ओके सो आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। राइट, आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि 5 स्तर के ज्ञान कौन कौन से होते हैं। राइट, 5 लेवल्स ऑफ नॉलेज, जो मेरा जो हिसाब है, जैसे मैं देखता हूँ चीज़ों को, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे समझाओ कि ये पेन कैसे काम करता है। तो आपको ऑब्वियसली भाषा का यूज़ करना होगा मुझे समझाने के लिए। तो आप ये बोलोगे कि देखो, आप पहले इस पेन को ऐसे उठाओ, फिर इसको क्लिक करो, एंड देन आप इसको ऐसे 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 करके लिखो, है ना। तो इसको हम कहते हैं पहले स्तर का ज्ञान। पहले स्तर का ज्ञान ये होता है जिसमें आपको भाषा का यूज़ करना होता है। राइट, लोएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज जो होती है जिसमें भाषा का यूज़ होता है। ठीक है, अब मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे इस पेन के बारे में बताइए, लेकिन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो आप अपने थॉट्स, अब आप मुझे समझा तो पाओगे नहीं क्योंकि भाषा का तो आपको यूज़ करना नहीं, लेकिन विचारों में आप पूरा प्लान तो बना ही सकते हो कि इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे क्लिक करना है, एंड देन यू हैव टू राइट दिस, बट डोंट स्पीक, है ना। तो थॉट्स में तो आप मेरे को बोल ही सकते हो दैट यू हैव टू डू लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड लेवल टू ऑफ नॉलेज। तीसरे स्तर का ज्ञान वो होता है, अब तीसरे स्तर का जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट, इसको आप कृपया करके ध्यान से सुने। तीसरे स्तर का ज्ञान ये होता है कि जैसे मान लो आप अचानक से नींद से उठ के आए। अब आप नींद से उठ के आए, आपने ये पेन पकड़ा, एकदम से नींद में हो, अभी भी आप थोड़ा सा होश है, और आपने एकदम से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड क्लिक किया एंड आप चले गए। तो मैं आपसे पूछूँ कि भाई साहब एक बात बताइए, आपने इसका यूज़ कैसे किया। तो आप बोलोगे ऐसे पेन ऐसे उठाओ, इसको क्लिक करो एंड देन कीप राइटिंग। तो मेरा ये सवाल है कि आपने जो मुझे भाषा में सिखाया वो तो मुझे आ गया समझ, लेकिन फिर भी वो जो समझ है ना, जो आपकी पेन के लिए, वो समझ आपने मेरे से शेयर नहीं करी। राइट, तो आपने मेरे से वो समझ को शेयर नहीं किया। तो शब्द तो आपने बोल दिए मेरे से, तो वर्ड्स जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक वो लेवल 1 तक हो पाएगा ज्ञान, लेकिन फिर भी कुछ तो है, वो जो एहसास है, जो एसेंस ऑफ यूजिंग दिस पेन, वो तो आपने मेरे को दिया नहीं। बस वही जो नॉन शेयरेबल जो पार्ट है, उसी को हम लेवल 3 का ज्ञान कहते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 तक आप लगभग शेयर कर सकते हो। लेवल 2 भी थॉट्स है, तो कम से कम इशारों से बात तो आप कर ही सकते हो। दो बंदे, कम हियर, हाउ आर यू, कहाँ पर। लेकिन लेवल 3 में आप बात कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं स्विमिंग का, या फिर चलो बाइक का लेते हैं। ठीक है, तो बाइक पे आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये तो बोल दो कि भाई साहब देखो सुनो, ये होता है थ्रोटल ऐसे घुमाना है, क्लच दबाओ, एक्सेलेटर, तो ठीक है, मुझे आ गया, सब आ गया समझ में। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया? नो। क्योंकि अगर आप जब बाइक चलाते हो तो क्या आप अपने आप से ये बोलते कि सुनो क्लच दबाओ, एक्सेलेटर करो, चलो क्लच छोड़ो, चलो गियर डालो, क्या आप अपने आप से ऐसे बोल के करते हो? नहीं ना। कुछ एक और ऐसी चीज़ है जो बड़ी स्मूथ आपके साथ होती है, योर फिंगर नोज व्हाट टू डू। बस वही जो नॉन शेयरेबल पार्ट है वो आप किसी से शेयर कर ही नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का यूज़ कर लो कि नहीं चलो ये करो वो करो, गाड़ी को ऐसे सीधा रखो, आगे देखो, नहीं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मेन एसेंस है वो आपने दिया कहाँ मुझे। बस वही होता है लेवल 3 का ज्ञान। तो लेवल 3 के बाद जो भी ज्ञान आते हैं वो नॉन शेयरेबल होते हैं, वो आप शेयर कर नहीं सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा में उतार जरूर सकते हो, लेकिन एक्चुअल एहसास दोगे कैसे। अब आती बात लेवल 4। लेवल 4 का मतलब होता है मनोप्राय। आप मन को भी पार कर चुके हो पूरे रंग रूप से। ठीक है, तो मनोप्राय में यह होगा कि आप पहली बार जानोगे कि मैं मन से भी पार हूँ कुछ। एक ऐसा एहसास जो कि अनबिलीवेबल होगा आपके लिए, पहले कभी जाना ना हो जो। और लेवल 5 में ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ आप ही रह जाओगे, सिर्फ ज्ञान रह जाएगा, शुद्ध ज्ञान, आप नहीं रहोगे। तो पहले आप लेवल 5 को ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो जब वो प्रेम करते हैं तो प्रेमी, उनके बीच में प्रेम की धारा और एक और प्रेमी, ये ठीक है। तो ये दोनों इतना प्रेम करें एक दूसरे से कि उस पल के लिए सिर्फ बीच की जो धारा है प्रेम रह जाए, लेकिन ये दोनों गायब हो जाए। बस उस एक पल के लिए ये दोनों प्रेमी लेवल 5 को छूते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लेवल 5 में जाते नहीं, कभी जीवन में आप जाते हो, दिन में भी एक झलक आपको लेवल 5 की मिलती है। लेवल 5 वो होता है जहाँ पे आपका अहंकार एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगा। एक पल ऐसा भी आता है जहाँ पे आपको बिल्कुल अहंकार नहीं होता, और इनफैक्ट आपको आपके होने का एहसास नहीं होगा, कुछ और ही आप किसी से ज्ञान दे रहे हो, तो सिर्फ ज्ञान रह जाएगा। ज्ञान लेने वाला भी
खत्म, ज्ञान देने वाला भी खत्म, सिर्फ ज्ञान रह जाएगा, शुद्ध ज्ञान। उसको महावीर ने नाम दिया केवल्य। केवल्य, सिर्फ केवल ज्ञान रह जाता है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं बुद्ध के या कृष्ण के, लेकिन उन कहने का एसेंस ये है, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि आप ज़्यादातर जो अपना जीवन का जो समय वो लेवल 1 और लेवल 2 में घूमते हो, बहुत कम बार आप लेवल 3 में एंटर कर दो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल 3 को समझना, ठीक है। मैं कैसे देखता हूँ लेवल 3 को? लेवल 3 में मूर्ति और अमूर्त ये एक ही हो जाते हैं। मतलब जैसे आप मान लो आपने शिवलिंग बनाया, ठीक है, आपने शिवलिंग की धारणा करी, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि उसका शेप कैसा है, प्रॉपर शिवजी जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। बस आपने एक धारणा रखी कि ठीक है ये मेरी शिवलिंग है, मैं इनकी पूजा करूँगा। पूजा करो, ठीक है। अब जैसे आप ध्यान से सुनो, अब आपने बोला ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो ये लेवल 1 है। अभी लेवल 1 मतलब भाषा, अभी आप भाषा में ही फंसे हुए धीरे धीरे धीरे। अब वो धीरे 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 आपके अंदर वो नमः शिवाय का जो मंत्र है वो अंदर और जाएगा, तब आप धीरे धीरे लेवल 2 में एंटर करोगे। लेवल 3 में जैसे ही आप आओगे वैसे ही आपको झुप अंधेरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा अंदर ही, बाहर फिर कुछ नहीं है सारी। तो अब आपको ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति का जो भाव था ये लेवल 2 तक का ही था। अब आपको इस मूर्ति को हटाना पड़ेगा अपने सामने से। अब ये मूर्ति किसी काम की नहीं है आपकी। क्यों? लेवल 3 में कोई भी बाहर की चीज़ आपके किसी काम की नहीं होती, चाहे वो कृष्ण की गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, कुछ भी काम नहीं आएगा। लेवल 3 में बिल्कुल आप ही हो सिर्फ, और कोई नहीं है। इसीलिए लेवल 3 को जानने से पहले आपको पेशेंस पे महारत अच्छी खासी हासिल होनी चाहिए, राइट। तो अब जैसे प्रेम की धारणा है, तो प्रेम भी लेवल 3 की चीज़ है। मान लो जैसे कोई बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है, तो बॉय बोलता है कि बॉय का नाम राहुल है, इसका नाम, गर्ल का नाम अंजलि, मान लो। तो राहुल ने कहा अंजलि से कि नहीं तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, बोल के दिखाओ। राहुल समझ नहीं पा रहा है कि अंजलि अगर बोल भी देगी कि हाँ राहुल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम को पूरे रंग रूप में उतार तो पाएगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द तो तुम्हें बोल देगी वो, लेकिन पूरा जो प्रेम का एहसास है वो तो तुमको दे भी नहीं पाएगी। तो जितना कोई व्यक्ति मूर्ख होगा, जितना मूड होगा, मैं मूर्ख तो बोलना, जितना मूड होगा, बुद्धू होगा, वो उतना ही ज़्यादा हर चीज़ को भाषा में मांगेगा, कहीं मुझे भाषा में फीड करो। राम का उल्टा कौन? रावण। ये बहुत मूर्खों की भाषा है। राम और रावण अस्तित्व के एक ही हिस्से हैं, ज़रा भी गहराई से आप देखोगे। राम के बिना रावण कहाँ? पूरी रामायण में से रावण का कैरेक्टर हटा लो, कुछ नहीं जानोगे आप राम के बारे में, आप शायद ये कहानी बनती भी नहीं कभी। तो आप इस बात को समझो, जैसे जो जितना मूड व्यक्ति होगा वो भाषा में मांगेगा हर चीज़ को कि भाषा में दो हमको, और जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे एक्चुअल मौन आता जाएगा आपके अंदर। क्योंकि लेवल 3 में घुसते ही फिर बाहर में देखूं क्या देखूं मैं, है क्या ऐसा देखने लायक? गीता ने उस वक्त तक ही मेरे को सहारा दिया जब तक मैं लेवल 3 में एंटर नहीं करा। लेवल 3 झप अंधेरा है, बिल्कुल घना अंधेरा, ठीक है। तो मैं आपको छोटी सी मेडिटेशन ड्रिल भी बताता हूँ, तब आप लेवल 3 को थोड़ा महसूस कर पाओगे दिन में। क्या करना है, देखो मैं जैसे ऐसे बैठा हूँ, अपना आराम से ऐसे बैठ जाओ, बैठे रहो। शुरुआत के जो 7-8 मिनट है उसको कभी भी काउंट मत किया करो, क्योंकि शुरुआत के जो 7-8 मिनट होते हैं उसमें आपका दिमाग बड़ी विचित्र, बड़ी अपसर्ड, अनोखी सी, मतलब बहुत ही वियर्ड जो आपके थॉट्स हैं ना, बड़े ही वियर्ड थॉट्स आएंगे आपके पास। ये कर लो, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या है इसका मोटिव, क्यों करना है, क्या? चुपचाप बैठे रहो, 7 या 8 मिनट तक चुपचाप बैठे रहो। 8-10 मिनट के बाद आप एक्चुअल में एक गहरा अंधेरा है उसको चुपचाप देखते रहो, और वो अंधेरे को जब आप देखोगे ना तो आप घबरा जाओगे पहले, क्योंकि आपको आदत है लाउडनेस में लाइफ जीने का। लाउड मतलब मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, लाउड मतलब मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। आप लाउडनेस में जीते हो जीवन, अंधेरे को देखने की आपकी आदत नहीं है। तो पहली बार आपको एहसास होगा, उस घने अंधेरे को देखते रहो काफ़ी देर तक। मोटिव नहीं है उसको, कुछ भी मिलेगा तुम्हें कुछ भी नहीं, बेनिफिट क्या, नो बेनिफिट, बस उस अंधेरे को देखते रहो। सारा प्रयास ये होता है कि उस अंधेरे को मैं देख के पियर्स करते हुए लेवल 5 तक का ज्ञान में अर्जित करूँ अपने अंदर। सारा ये है राज। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में लेवल 5 को कभी छूते नहीं हो, आप छूते हो लेवल 5 को, लेकिन आप डोलते रहते हो। एक झलक तो आपको मिलती ही है लेवल 5 क्या होता है। मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप गाना गा रहे हो,
ठीक है, तुम अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। तो तुम जो गाना गाते हो ना, गाना कोई एक तो ऐसा पल होगा, पूरी जो मैंने लाइन गाई उसमें एक तो पल होगा जहाँ पे तुम नहीं थे, वो गाना ऐसा लग रहा कोई और ही गा रहा है। बस वही थी लेवल 5 की एक झलक। वो एक झलक लेवल 5 की जो आपको मिल जाए ना, बस एक बार आप इस चीज़ को जान लो, उसके बाद बड़ी आपकी आसान सी जर्नी है। मेडिटेशन की ड्रिल तो मैंने आपको बता ही दी, और उसके बाद आप लेवल 3 को देखते रहो काफ़ी समय तक। अब ये सवाल आता है कि हमें इसके फ़ायदे क्या हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जो मैंने अभी जो आपको ड्रिल बताई लेवल 3 की, इसमें फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा देखो, सबसे पहले ये कि आप ना किसी भी व्यक्ति के, देखो ये जैसे मैं हूँ तो मेरे आगे कुछ बिहेवियर है मेरा, है ना, द वे आई मूव माई हैंड, द वे आई वेयर द कैप, द वे आई वेयर द वे आई वेयर द टी शर्ट, तो ये मेरा व्यवहार है, मैं बातें कैसे कर रहा हूँ, आंखों की मूवमेंट देखो, ये सब व्यवहार है। आप मेरे व्यवहार के पार भी देख पाओगे आप मेरे को, ये है फ़ायदा सबसे बड़ा लेवल 3 का। आप लेवल 3 में वो देख पाओगे जो दुनिया आपको दिखाना नहीं चाह रही है, लेकिन आप फिर भी देख पाओगे उसको। तो फिर आपका मन अकंप की ओर जाएगा। अकंप मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेशन नहीं होगा उसमें। प्रेम है, गुस्सा है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, कुछ भी है, जल्दी जल्दी कंपन नहीं होगा, वाइब्रेशन फास्ट नहीं होगी उसमें। तो ये फ़ायदा है। दूसरा जो फ़ायदा है वो है आपका अंतर्मन का ज्ञान। अंतर्मन का ज्ञान लेवल 4 की बात होती है, वो आपका खुलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आप वो एक शरीर की एक और आवाज़ है जो बिल्कुल अंतर्मन की आवाज़ होती है, वो शरीर की बहुत अंदर होती है, उसको भी आप सुनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई है मेरे अंदर से जो मेरे को फ्यूचर बताता है कि ये करना है, अब ये करो, ये मत करो, कोई है ऐसा अंदर। अभी आपका माइंड बहुत लाउड है, अभी राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू हियर एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड। अंतर मन की आवाज़ बहुत ज़्यादा शांत भाव में आती है, और ज़रा भी आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका चित्त है, वो ज़रा भी कंपित हुआ, कांपा, वैसी वो आवाज़ फिर आपको आएगी नहीं। आज इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने मेडिटेशन बताया ना, दिन में 30 मिनट आपको करना ही करना है। 30 नहीं तो 20 मिनट तो आप करो ही करो। 30 मिनट करो, एक्चुअली 20 में तो आपको होगा नहीं, 30 मिनट्स, राइट। तो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कोच है, ठीक है, एक ही कोच ने 2 प्लेयर्स को सिखाई बॉक्सिंग, लेट्स से ना, बट स्टिल आप देखोगे बॉक्सिंग एक ही जैसा पंच सिखाया, एक ही जैसा हुक सिखाया, एक ही जैसा अपर कट सिखाया, लेकिन उनका जो वे ऑफ स्टाइल है, जो टू फाइट है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो है लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2 तो कोच दे देगा आपको, हाउ टू थिंक, हाउ टू बॉक्स, हाउ टू पंच, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ अपना भी तो आपका फ्लेवर है। वो फ्लेवर लेवल 3 का होता है। और लेवल 3 में घुसोगे तब आपको ये पता चला कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन टू इट्स ओन। तो ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया जो मुझे बड़ा महसूस होता है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा हाँ, एक और बात मिस होगी इसमें। क्या है कि जैसे कृष्ण है, ठीक है, एक कृष्ण है और एक मोहम्मद खड़े हैं। तो कृष्ण और मोहम्मद में अब सवाल, जैसे आपने देखा हो कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं या मोहम्मद को मानते हो। सच बताऊं तो कृष्ण और मोहम्मद एक ही जगह पे, दोनों ही लेवल 5 के इंसान हैं, लेकिन अब अंतर आता है उपदेश का। उपदेश मतलब तो प्रीचिंग, टीचिंग। प्रीच किसने किया है ढंग से आप देखोगे तो श्री राम की भी टीचिंग्स नहीं है कोई भी, ढंग से आप देखोगे। जैसी टीचिंग्स कृष्ण के पास है वैसी टीचिंग्स राम के पास नहीं है। तो लेवल 5 में राम भी है, लेवल 5 में जीसस भी है, मोहम्मद भी है, लेवल 5 में कृष्ण भी खड़े हैं, लेकिन क्या अंतर है टीचिंग्स का। बुद्ध को क्या चीज़ महान बना कर जाती है, उनकी टीचिंग्स। तो आप ये ना समझे कि कोई इनलाइटेंड पर्सन कम है या कोई इनलाइटेंड पर्सन ज़्यादा है, नहीं, उनकी जो टीचिंग्स है वो आपके काम ज़्यादा आएंगे, तो इसीलिए लोग कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू राम। इसलिए थोड़ा बुद्ध को ज़्यादा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर जो इनलाइटेंड लोग हैं, राइट। तो बस वो उपदेशक जो वाली जो कैरेक्टर होता है ना, उपदेश जो होता है उनके अंदर, वो उपदेश ही उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा महान बनाता है। अदरवाइज ऐसी कोई बात मत आप समझना कि कोई इनलाइटेंड व्यक्ति दूसरे इनलाइटेंड व्यक्ति से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। तो आई होप आप लोग को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी क्वेश्चन पूछें तो वो क्वेश्चन आपके होने चाहिए, दे शुड नॉट बी बोरोड क्वेश्चन, राइट। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप आ गए, कुछ भी पूछ रहे हो, मत पूछो। सवाल आपके अंदर से आना चाहिए, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा जवाब देने में, राइट, क्योंकि मैं सवाल रीड करते ही जान लेता हूँ कि ये सवाल आपका नहीं है। तो प्लीज़ आप कोशिश करें
बाकी आप जो भी आप पूछना चाहें यू कैन write it down and I will make another video and try to answer all of them. Thank you very much.